गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू अड्डा 24/7 गाइस। इतने लोग देख रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? क्या दोस्तों मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? अच्छा मुझे बताएं, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? हम लोगों का डिस्कशन किस पॉइंट पे था? आप मुझे बताएंगे कि हम लोग कहां पे डिस्कस कर रहे थे, क्या पॉइंट? ओ सॉरी 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 सर, फर्स्ट क्लास, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट वेट, अब मैं दिख जाऊंगा थोड़ी देर। गाइस यार, दरअसल मैंने कल ही एक बैच ओवर किया इस टाइम पे ना, तो थोड़ा सा जस्ट मिनट 1 मिनट के लिए रुकिए अभी। चलो बच्चे 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं। हम्म, एक सेकंड बच्चे, 1 सेकंड रुक जाइए। अच्छा आप लोग, वेरी गुड, आप लोग पावर रिवीजन पे हो। अच्छा आप लोग पावर रिवीजन कर के बैच की स्टार्टिंग कर रहे हैं ना आज हम लोग। चलो चलो रिवीजन कराते हैं आप लोगों का फास्ट ट्रैक तरीके से। तो आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। उम्मीद करते हैं कि आज टॉपिक में बिल्कुल इतने क्वेश्चंस करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, बस केवल प्रैक्टिस सेशन है तो प्रैक्टिस के तरीके करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द यूनिट डिजिट। बताइए यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? शुरू हो जाओ। ये समझ लो कि इस बैच का पूरा यूटिलाइजेशन हमें करना है। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी यूनिट डिजिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी बेटे यूनिट डिजिट निकालना होता है हमेशा यूनिट डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 6 कितना हो गया? 8×6 = 48, 48 यानी 8। फिर क्या करते हैं, इस 8 को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 कितना हो गया? 8 × 2 कितना हो गया? 16, 16 यानी 6, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे? 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे? 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बनाइए फास्ट। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा बाद में, पहले आप लोग इसको कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को स्पेशल बताता हूँ कुछ आप लोग लिए। काफी शानदार होगा आज का सेशन। चलो देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 × 9 कितना हो गया? 9। 1 × 9 कितना हो गया? 9। अच्छा 9 × 9 कितना होता है? 81, 81 यानी 1। 9 × 9 कितना होता है? 81, 81 यानी 1। तो 1 का मल्टीप्लाई आप कर दो 6 से, 1 का मल्टीप्लाई आप कर दें 6 से, तो यहां पर भी आपका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। यहां पर भी बेटे आपका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बात देखो, यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है बेटे? यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 5 दिख रहा है, और 5 के साथ कभी भी कोई इवन नंबर आ जाए, 5 × इवन नंबर, 5 × इवन नंबर ऑलवेज 0 बनता है। ठीक है, तो 5 के साथ जब भी कोई इवन नंबर आएगा, देखो इधर भी इवन है, इधर भी इवन है, ऑलवेज 0 बनेगा। 5 के साथ कभी भी कोई इवन नंबर आता है तो ऑलवेज 0 फॉर्म करता है। बेटा ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस कराऊंगा तोड़ के। ठीक है, डेली डेली कम से कम, मतलब जबरदस्त तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इस बैच को बिल्कुल इतना समझ लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो इस बैच में कि
सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ बचे ना, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जब भी कभी जीरो लास्ट में जीरो, कभी भी जीरो आ जाए तो ऑलवेज जीरो ही बनेगा, क्योंकि जीरो किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज जीरो ही फॉर्म करता है, ऑलवेज जीरो ही फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टाइप आ गया। अब देखो बच्चे, यहां पर मैं छोटी सी समरी आपको बता देता हूं, ठीक है। एक छोटी सी समरी मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो समरी क्या है, फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस पे आगे मूव करेंगे। देखो जैसे यूनिट डिजिट पे 2 3 6 दिख रहा है, देखो जब भी यूनिट डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इस कंडीशन में जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है। सेम का मतलब समझ गए, 6 की कितनी पावर कर दो ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अच्छा, 4 और 9 के केस में क्या करते हैं, 4 और 9 के केस में इवन और ऑड चेक करते हैं, ठीक है। अगर पावर ऑड है, या तो 4 की पावर ऑड होगी या तो 4 की पावर इवन होगी, 9 की पावर या तो ऑड होगी या तो 9 की पावर इवन होगी। अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 9 की पावर ऑड है 9 आएगा, 4 की पावर इवन है 6 आएगा, 9 की पावर इवन है 1 आएगा। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, एक दूसरा कंसेप्ट हो गया। और तीसरा क्या आता है, देखो 0 1 5 6 हो गया, 4 और 9 हो गया, तो अब हमारे पास बचे क्या, 2 3 7 और 8। अगर कभी भी यूनिट डिजिट पर जैसे यहाँ पे 2 3 7 8 दिख रहे हैं, जब भी कभी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पावर है को, पावर मतलब घात, जिससे कि समझ में आए आपको, पावर यानी घात, क्या करते हैं बेटे, घात को 4 से भाग करते हैं, घात को बेटे 4 से भाग करते हैं। अगर बाई चांस, एक तो 4 से भाग करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर भाग करने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0, क्या शेषफल 0 आने पर, क्या आने पर, शेषफल 0 आने पर, ठीक है, 4 घात लगाते हैं, 4 घात लेते हैं, लगाते हैं, ठीक है। कैसे, अब हम चीजों को बताएंगे, पहले बताइए इतना क्लियर कि नहीं क्लियर, इतना क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखो ध्यान से, देखो यहां देखो 86 है, इसको पहले 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, 4 एक कम 4, भागफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा 2, जो भी बचा उसे 2 के ऊपर लगा दो, यहां पे भाग करो, देखो कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एक कम 4 13 हो गया, 4 एक कम 4 3 12, एक बचा, एक पावर यहां लगा दो, 3 की पावर 1, ठीक है। तो कितना, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 6, 4 3 12 6 72 यानी 2 कैरी 7। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लेना, कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में किसी प्रकार का, कि कंफ्यूजन आ जाए आपके माइंड में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये पावर रिवीजन बैच है, पावर रिवीजन का मतलब होता है 30 क्लासेस में हम आपको पूरा का पूरा मैथ फिनिश रिवाइज करा के देंगे, तो हम यहाँ पे पावर रिवीजन की तरीके ही आपको रिवाइज करा रहे हैं पूरी मैथ। तो देखो मैंने क्या बताया, इसको बस ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको लिखवाया कि 0 1 5 6 हो तो क्या करना, देखो 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा बेटे, 5 की पावर कुछ भी हो ऑलवेज 5 आएगा, ठीक है। अब देखो 5 के साथ जब भी कोई इवन नंबर आता है, ऑलवेज 0 ही बनता है, अगर आप इसको ना भी सॉल्व करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर आप इसको ना भी सॉल्व करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सॉल्व कर लोगे तो भी देख लो। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 दूनी 8 पूरा कट गया, 4 एकम 4, 3 बच गया, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 यानी 7। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तब भी आपका आंसर 0, तब भी आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्या 5 के साथ जब भी कोई इवन नंबर आएगा ऑलवेज 0 बनेगा। ठीक है, अरे बोलो, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो चीजें मैंने आपको सिखाई थी, जो मैंने लास्ट लाइन लिखवाई थी उसका, वो यहां पर सीखने को मिलेगा। कैसे? देखो बेटे, 100 है ना, 100 को पहले 4 से डिवाइड करो, 100 को पहले 4 से डिवाइड करो, 100 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्या जब भी बेटे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हम उस कंडीशन में चौथी पावर लगाते हैं, क्या 4 घात लेते हैं। क्यों? अगर मान लो इस 100 अगर हम 4 घात ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सब 4 4 4 के पैटर्न पर 4 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। क्या ये बेटे हर 4 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है, याद रखना। एक बात रखना, जब भी घात कितनी है, जब भी शेषफल 0 आता है हम चौथी पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? चौथी पावर लेते हैं। और 8 की पावर 4 कितना होता है 2401, सॉरी 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 की पावर 4 कितना होता है 4096। तो यहां कितना मिल गया 6। यहां पे देखो 840, 840 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आता है हम चौथी पावर लगाते हैं। 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, यानी यहाँ पे कितना मिल गया 1, 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7, यानी शेषफल कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। यूनिट डिजिट बेटे कितना आएगा कहोगे सर 7 आएगा, बोलो क्लियर क्लियर। यूनिट डिजिट बेटे कितना आएगा कहोगे सर 7 आएगा, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि एक दिन में हमको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। कि आपको भी पता है आज 18 तारीख है, 15 तारीख को आपका एग्जाम है। इवन हम संडे भी क्लासेस लेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 12 दिन इधर और 15 दिन उधर, 27 दिन में मुझे पूरा चैप्टर खत्म करना, तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे हटोगे तो सिलेक्शन से दूर जाओगे, याद रखना इस चीज को। हम आपको दिखेंगे बेटे, कल से दिखेंगे। मैंने कल क्लास इसलिए नहीं ली थी, मेरे लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए इसका कैमरा वर्किंग नहीं है, ठीक है। वही कह रहा हूं, मेहनत करो मेहनत करो। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लास्ट में 3 है ना, 36 है ना, 36 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 36 को अगर हम बेटे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 9 36, रिमाइंडर कितना आएगा 0। और जब भी बेटे रिमाइंडर 0 आएगा, क्या मैंने बोला, जब भी बेटे रिमाइंडर 0 आएगा हम कौन सी पावर लगाएंगे, चौथी पावर लगा देंगे, चौथी पावर लगा देंगे। और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, यानी यहां पर यूनिट डिजिट कितना मिल गया। देखो 36 था, 36 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, कौन सी पावर आई चौथी पावर, चौथी पावर लगा देंगे। 3 की पावर 4 कितना था 81, यानी यहां पे यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 माइनस। यहां पे देखो 20 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हम चौथी पावर लगाते हैं। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटे 16, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 2 की पावर 4 कितना था 16, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिल गया 6। अब कुछ लोग आंसर कर रहे हैं -5, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 5, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 9 और कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 3। देखो एक बात देखो,
देखो एक बात याद रखो, इसके आगे बेटे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इसके आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, और इसके आगे भी कुछ नंबर होते हैं कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो बेटे एक बात याद रखना, कभी भी कोई नंबर यूनिट, कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट निगेटिव नहीं होता, या तो पूरा नंबर निगेटिव होगा, यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता। तो हमेशा क्या करते हैं, इधर के नंबर से इसको कैरी करो, इधर से एक कैरी ले लो, तो इधर से जब एक कैरी लोगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 6 का कितना होगा 5, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। मान लो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए 3 - 4, तो आप इसे 3 मत समझना, इसके आगे एक नंबर होगा, इससे हम कैरी लेंगे 13 - 4 यानी 9, ये समझना, ठीक है, समझ गए? अरे बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चे? यस या नो? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सबसे पहली बात आती है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही हमारी अप्रोच, हम अपने अप्रोच को कभी भी छोड़ते नहीं है। देखो कैसे करेंगे, 16 को पहले 4 से डिवाइड करो, 16 को पहले बेटे 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। और मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी शेषफल 0 होता है हम चौथी पावर लगाते हैं, 3 की पावर 4 कितना था 81, यानी 1, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ देखो 20 को पहले 4 से डिवाइड करो, 20 पावर कितनी 20 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हम चौथी पावर लगाएंगे, 3 की पावर 4 कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 4 कितना होगा 16, यानी 6, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया बेटे 6। यहाँ पे देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, 32 है, 32 को पहले 4 से डिवाइड करो, 32 को बेटे 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 4 8 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हम चौथी पावर लगाते हैं, तो 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 की पावर 4 होता है 4096, 4096, यानी यहां पर भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 36 एकम 36, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे 6 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं संग्राम बैच का स्टूडेंट था। अच्छा मानसी जैन जी, बिल्कुल बेटे अगर आप संग्राम बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। संग्राम बैच जो था वो काफ़ी अर्थमेटिक के लिए काफ़ी मतलब शानदार बैच था। चलिए गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, चलो टेंशन सोमी, अच्छा आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। अभी मैं यूनिट डिजिट पे हूं तो यूनिट डिजिट भर भर के हम आपको यूनिट डिजिट कराएंगे, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यूट्यूब का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, कैप्टन जैक्स पैरो, बहुत बढ़िया। चलो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट, कि भैया यूनिट डिजिट क्या है। देखो सबसे पहले 86 को 4 से डिवाइड करो, 86 को 4 से डिवाइड करो, बताओ शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना रहा 2, तो 2 की पावर 2 कर दो, जो भी रिमाइंडर आए इसके ऊपर लगा दो। आपको पता है 6 की कितनी पावर कर दो, ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 आता है, 2 की पावर 2 कितना होगा 4 - 6। अब मैंने क्या कहा, हमेशा इधर कुछ नंबर होते हैं, ये 14 में से 6, 14 में से 6 गया, 4 - 6 है बेटे, ये 4 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 4 मतलब 14 में से 6 गया कितना हो गया 8,
आप ये सोचो क्या आएगा बेटे, 8 आएगा। ठीक है, बोलो। चलो बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन यूनिट डिजिट का आपके पेपर में बन सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे ले जाके आपसे पूछेंगे। लेकिन ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ा दी जाए, बहुत डिटेल में आपको प्रैक्टिस करा दी जाए। पावर रिवीजन बैच का मतलब ये है कि पावर प्रैक्टिस, डिटेल प्रैक्टिस, पावर प्रैक्टिस। और जो कंसेप्ट अगर छोटे मोटे आपको नहीं आते हैं वो आप क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो 2 की पावर और 3 की पावर में। कैसे? 2 की पावर 40 ना एज इट इज लिखा रहने दो, 2 की पावर 40 को एज इट इज लिखा रहने दो, 3 की पावर 50 को एज इट इज लिखा रहने दो। हमने 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर 50 इंटू 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर 20 अपॉन 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 80, 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 80। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो 2 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 50। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं एक ही स्टेप, मैं इसको छोड़ू, आप एक बात सोचो 2 की कितनी पावर आपने कलेक्ट करे, 2 की कितनी पावर बन गई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2 की पावर कलेक्ट करेंगे तो ये जाएगी 40 पावर आपको यहां से मिल गई, 2 की 50 पावर बच्चे आपको यहां से मिल जाएगी प्लस 50, और 20 पावर इस पर और 20 पावर इस पर, तो 20 प्लस 20 पावर, और नीचे 100 पावर है ना, तो ऊपर जाएगी तो माइनस का 100 हो जाएगा, इंटू 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 आगे क्या कह रहा है बच्चे, ठीक है, इंटू। अब देखो 3 की कितनी पावर मिली, 3 की 50 पावर तो आपको यहां से मिल गई, 50 पावर बेटे आपको इस पे मिल गई, और माइनस कर दो 80 पावर, ये आ गया। तो हो गया 2 की पावर कितना हो गया, कितना, 50 और 40 कितना हो गया, 90, 50 40 90, 90 और 40 कितना होगा, 130, 130 से अगर हम 100 को माइनस कर दें कितना जाएगा, 30, इंटू 3 की पावर कितनी होगी, 100 माइनस 80 कर दो कितना आएगा, 20। अब बहुत ध्यान से देखो, अब यहां पे बच्चे काम करना है कि हमें क्या, 30 को पहले 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 2, 2 की पावर 2 यानी 4, यहां पे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और जब भी रिमाइंडर 0 होता है हम चौथी पावर लगाते हैं, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 यानी 1, तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4। आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे, 4 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे, 4 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे, 4 आएगा। ठीक है बेटे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है तो नहीं आएगा? अगर आ गया तो मुझे बताओ, अगर आ गया, आपको लगता है क्वेश्चन छोड़ बड़े हैं नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ गया तो क्या? चलो कोई नहीं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डाले आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। देखो प्रैक्टिस बैच को फिर पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड रहने दो। ठीक है, 2 की पावर 100, 3 की पावर 50, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर 200, 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 50,
तो कितना होगा 2 की पावर 250 इंटू 3 की पावर 80, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से देखो 2 की कितनी पावर हो गई, 2 की पावर कितनी कैलकुलेट हो गई, 2 की कितनी पावर हो गई, देखो 2 की 100 पावर तो इधर आ गई, प्लस 200 पावर बच्चे इस पर आएगी, 200 पावर इस पर आएगी, 200 प्लस 200 प्लस 50 पावर बच्चे इस पे आ गई, और माइनस का हो गया 250 इंटू 3 की पावर कितनी होगी, 50 पावर तो बेटे इस पे आ गई, और 3 की 50 पावर बेटे इस पे आ गई, और माइनस का हो गया 80 पावर, माइनस का हो गया 80 पावर। तो 250, ये कितना होगा 250, इससे कैंसिल हो गया, 2 की पावर कितनी होगी 300, और 3 की पावर कितनी होगी 20। अब देखो 300 को पावर को पहले 4 से डिवाइड, 300 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 300 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है 0। और आपको पता है जब भी रिमाइंडर 0 होता है हम चौथी पावर लगाते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यानी 6। यहाँ देखो 3 की पावर 20 है, इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा चौथी पावर लगाते हैं, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 यानी 1, 6 एक कम 6, आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा, 6 1 6। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर गाइस, क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम चीजों को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से कर सके। देखो आपको पता है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, आपको पता है 5 की कितनी भी पावर कर दो ऑलवेज 5 के ऊपर कितनी पावर करते चले जाओ 5 ही आएगा, 6 के ऊपर कितनी भी पावर करते चले जाओ 6 ही आएगा, और 5 के साथ जब भी कोई इवन नंबर आता है ऑलवेज क्या बनता है 0 बनता है। क्या मैंने बोला 5 की कितनी पावर कर दो 5 आएगा, 6 की कितनी पावर कर दो 6 आएगा। क्या मैंने बोला 5 की कितनी पावर कर दो 5 आएगा, 6 की कितनी भी पावर कर दो 6 आएगा, और 5 की जैसे बच्चे अगर हम आपकी बात करें 5 की कितनी पावर करो 5 आएगा, 6 की कितनी पावर करो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन और 5 के साथ जब भी किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज 0 बनेगा, ठीक है। चलो अब देखो बच्चे यहां पर मैं आपको जो सिखा रहा था 4 और 9 वाला, वो मैं यहां पे आपको फिर से सिखा देता हूं। 4 और 9 के केस में क्या करते हैं, 4 और 9 के केस में बेटे क्या करते हैं यहां पे समझ लो। मैंने 4 और 9 के केस में बच्चे आप लोग को बताया था कि या तो पावर ऑड होगी या तो पावर इवन होगी, ठीक है। 4 की पावर ऑड होगी तो ऑलवेज 4 आएगा, 9 की पावर ऑड होगी ऑलवेज 9 आएगा, 4 की पावर इवन होगी 6 आएगा, और 9 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा। 4 की पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, 9 की पावर ऑड होगी 9 आएगा, 4 की पावर इवन होगी 6 आएगा, तो और 9 की पावर इवन होगी तो बेटे 1 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो 4 की पावर यहां पे कितनी है,
4 की पावर यहाँ पर इवन है, 4 की पावर इवन है तो बेटे कितना आएगा 6 आएगा। और 9 की पावर कैसी ऑड है, 9 की पावर ऑड है तो कितना आएगा बेटे 9 आएगा। 4 की पावर इवन है तो बेटे कितना आएगा 6 आएगा। 9 की पावर ऑड है क्या आएगा बच्चे 9, एंड 9 की पावर अगर ऑड है तो कितना आएगा बेटे 9 आएगा। 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है कितना आएगा 6 आएगा। 9 की पावर ऑड है कितना आएगा 9 आएगा। सबको ऐड करो तो 15 15 15 45 हो गया, यानी 5। यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटे 5। ठीक है, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं सभी लोगों को अगर कोई इस चीज में डाउट हो जाए, ठीक है, बाई चांस अगर आपको लगे कि कोई चीज डाउट हो रही है, हमें नहीं क्लियर हो रही है, और बाई चांस आप क्लास में ना पूछ पाए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अक्षय मैथ गुरु, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अक्षय मैथ गुरु के नाम से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अक्षय मैथ्स गुरु के नाम से। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप हमारे साथ वहां पर आप हमें प्रॉपर कनेक्ट भी रह सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं वहां पर, जो चाहे आप हमसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोगों से मैं कहूंगा तो देख लें अक्षय मैथ गुरु के नाम से है। चलिए, नहीं बेटे वॉइस आ जाएगी, बट मैं आप लोगों से जो कह रहा था वो सब क्लास के बाद, बिल्कुल क्लास के बाद तुरंत ही ज्वाइन कर लेना, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए बेटे, बनाइए क्वेश्चन नंबर 15, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, हालांकि इस लेवल पे क्वेश्चन जाके बहुत रेयर है कि बने, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, उसके बाद 4 की पावर 3, 4 की पावर 1 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 9 की पावर 4 डॉट डॉट 4 की पावर 99 9 की पावर 100। ये हो गया। कैसे करते हैं जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, 4 को कॉमन करो, 4 को एक तरफ करो, 9 को एक तरफ करो, तो 4 की पावर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 3, तो एज इट इज हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर 5 एंड शो ऑन, ऐसे जाएंगे तो 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 एंड सो ऑन 9 की पावर 100। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो करते क्या है, 4 और 9 के केस में हमारे पास स्पेशल क्या है, ऑड और इवन, एक तरफ कर दो ऑड और एक तरफ कर दो इवन। 4 की पावर जब भी ऑड होगी 4 होगा, 9 की पावर ऑड होगी 9 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 होगा, 9 की पावर इवन है तो 1 होगा। अब बच्चे देखो, यहाँ देखो 4 की पावर कैसी इवन ऑड, तो 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा,
यहाँ पर भी बेटे 4 आएगा। और ये जो 4 है कितनी बार आएगा बच्चे, ये 4 हमारा कितनी बार आएगा बच्चे, ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे 4 मिलेगा। एज इट इज 9 की पावर इवन है तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एज इट इज यहाँ पर भी बेटे मुझे 1 मिलेगा। एज इट इज बच्चे यहाँ पर भी 1 मिलेगा एंड सो ऑन, यहाँ पर भी बच्चे में 1 मिलेगा। तो 4 हमें कितनी बार मिलेगा, देखो 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखे हैं, तो 1 से लेकर 100 के बीच में 50 इवन नंबर होते हैं, 50 ऑड नंबर होते हैं। तो 4 की पावर इवन है तो कितना होगा, 4 की पावर इवन है बच्चे ना, देखो 4 की कितनी पावर, 4 की कितनी बार मिलेगा, 50 बार मिलेगा। तो 200 प्लस 1 भी कितनी बार मिलेगा, 50 बार मिलेगा। तो बच्चे ये हो जाएगा कितना, 200 प्लस इधर भी कितना हो गया 50 ने 250, यानी यूनिट डिजिट कितना मिला, 0, 0 यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट कितना मिला, 0। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, यूनिट डिजिट कितना मिला, 0। और सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके क्लियर। चलिए मैं आपके साथ पीपीटी चेंज कर दूं क्योंकि ये यूनिट डिजिट की पीपीटी जो खत्म हो गई। 15 क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट में कराए हैं, कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। यूनिट डिजिट की पीपीटी मैं चेंज कर लूं, दूसरी पीपीटी लगा दूं, 1 मिनट का मुझे समय लगेगा, ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, ठीक है, ओके। हाँ ना बोला करो तुरंत, सभी लोग एक्टिव रहा करो यार। पावर रिवीजन का मतलब पावर आपकी दिखनी चाहिए मुझे। बैच का नाम ही पावर रिवीजन है और मरे की तरह बैठे रहोगे, मैं बंद कर दूंगा बैच अभी का अभी। 1 मिनट का समय दीजिए बस केवल। क्लास खत्म होते पीडीएफ मिल जाएगी। हो गया बच्चे, क्या पीपीटी शेयर हो गई? अच्छा बच्चे, कैप्टन जैक्स, अगर आपके पास नॉट डिलीवर दिख रहा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप दूसरे तरीके से कैसे मंगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दूसरे तरीके से किस तरीके से मंगा सकते हो, पहले आप इतना पढ़ लीजिए। आ गई पीपीटी शेयर हो गई, पीपीटी शेयर हो गई ना? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम कैसे करते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको देख के लगेगा कि काफी डरावना सा क्वेश्चन है, 192 इंटू 37 इंटू 1953 1956 अपॉन 19। आपको देख के लग रहा है कि इतना बड़ा डरावना क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे 19 का डिवाइड करेंगे हालत खराब हो जाएगी। देख के एक बार नजर में ये आ रहा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने बैठ गए तो शाम हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूं, देखो कैसे डिवाइड करते हैं। आप सिंगल सिंगल डिवाइड करो, सिंगल सिंगल डिवाइड करो। 19 का 192 में पहले 19 का डिवाइड करो, 192 में पहले 19 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 19 दहाम 190, ठीक है। तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2 आएगा। 19 दुना 38, 19 दुना कितना होता, 38। 19 दुना कितना होता, 38। 37 में से 38 को कर दो माइनस, तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आया प्लस का 2, यहाँ पे रिमाइंडर आया माइनस का 1। यहाँ पे देखो 19 एकम 19, 53 हो गया।
19 तिया 57 होता है, 19 तिया कितना होता है 57 होता है, 19 तिया कितना था बच्चे 57 होता है ना। तो 53 से अगर हम 57 को माइनस कर दें, क्या 53 से अगर हम 57 को माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा -4। यहाँ देखो 19 से कम 19 हो गया, 56 हो गया, 19 तिया 57, तो 56 में 57 हो गया, माइनस कर दें कितना है -1। ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और इंटू क्या हो गया -8। आपने किसी नंबर को 19 से डिवाइड किया, आपने किसी नंबर को 19 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया -8। आपने किसी नंबर को 19 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया -8। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ छोटी सी, अगर आप किसी नंबर को 19 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा -8, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। 19 से छोटा, 19 से छोटा पॉजिटिव और निगेटिव बेटे दोनों करेक्ट होते हैं। क्या मैंने बोला? 19 से छोटा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों करेक्ट है, बट आप जो आंसर दोगे वो ऑलवेज पॉजिटिव देना है। क्या मैंने बोला? 19 से छोटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करेक्ट हैं, बट बेटे जो आप आंसर दोगे वो ऑलवेज पॉजिटिव दोगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 19 -8 हो जाएगा, यानी 11। हमेशा देखो, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव का जो सम होता है वो ऑलवेज डिवाइजर के इक्वल होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके इक्वल होता है। निगेटिव और पॉजिटिव का जो सम होता है बेटे ऑलवेज डिवाइजर, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसके इक्वल होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है? निगेटिव और पॉजिटिव का जो सम है वो ऑलवेज डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसके इक्वल होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 70, सबसे पहले देखो क्या कह दिया गया, 70, एक मिनट यार, 70 इंटू 100 इंटू 65 इंटू 1735 इंटू 87 अपॉन 17। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैसे करेंगे? 17 चौको 68, 17 चौको 68, क्या मैंने बोला 68 हो गया, 17 चौको 68। अगर आप 70 में से 68 को कर दे माइनस, क्या 17 चौको 68, अगर बेटे आप 70 में से 68 को कर दे माइनस तो रिमाइंडर कितना आएगा? 70 में से अगर बेटे आप 68 को माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी बताओ। अगर आप 70 में से 68 को माइनस कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे? रिमाइंडर आ जाएगा आपका +2। क्या आएगा रिमाइंडर? 70 - 68 कर देंगे +2, यहां पे डिवाइड करो। 17 छक्का कितना होता है? 102। 17 छक्का कितना होता है बेटे? 102। 100 में से अगर आप 102 को माइनस करो, रिमाइंडर कितना आएगा? -2। यहाँ पे देखो 17 चौको कितना होता है? 68। 65 में से 68 को माइनस करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर बच्चे आप 65 में से 68 को माइनस करो, रिमाइंडर कितना आएगा? -3 आएगा। 17 एकम 17 होगा, 34 होगा, 17 दूनी 34। तो 35 में से अगर आप 34 को माइनस कर दें, क्या अगर आप 35 में से 34 को माइनस कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? +1 आएगा। और 17 × 5 = 85 हो गया, और 87 में से अगर आप 85 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर +2 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, 2 × 2 कितना होगा? 4, 4 × 3 कितना होगा? 12, 12 × 2 कितना होगा? 24। अब देख लो जरा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बाकी सब प्लस है, पॉजिटिव। आपने किसी नंबर को 17 से डिवाइड किया, क्या मैंने बोला? आपने बेटे किसी नंबर को 17 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया 24, करेक्ट है? नहीं। देखो अगर आप किसी नंबर को 17 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर होगा वो 24 17 से छोटा होना चाहिए। क्या अगर आप किसी नंबर को 17 से डिवाइड करो तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 17 से तो छोटा ही होगा ना भाई। अगर वो 17 से छोटा होगा तो हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर है उसको आप अगेन एक बार डिवाइड कर दो। 17 एकम 17, 14 में 7 कितना? 7, यानी +7 आपका रिमाइंडर आएगा। +7 आपका रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा बेटे? +7 आपका करेक्ट रिमाइंडर आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? +7 आपका करेक्ट रिमाइंडर आएगा। ओके, +7 बेटे आपको करेक्ट रिमाइंडर आएगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकता हूं? ये लो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी, देखो अभी जो दो क्वेश्चन कराए वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है 78 की पावर 88 अपॉन 77, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। देखो अगर आप 78 को, क्या मैंने बोला, अगर आप 78 को 77 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। अगर आप 78 को 77 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आएगा, एक बार चला जाएगा, यानी रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। यानी यहां पे अगर हम 78 को 77 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा प्लस का एक, और प्लस एक की पावर कर दो 88, एक की कितनी पावर कर दो, ऑलवेज एक ही आएगा। एक की कितनी पावर कर दो, ऑलवेज एक ही आएगा आंसर। 1 की आप कितनी भी पावर कर दो, ऑलवेज यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, 75 की पावर 65 और प्लस का 35 अपॉन 76। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखो, 75 को पहले आप 76 से डिवाइड करो। अब मेरे शब्दों को सुनना, क्या अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, देखो यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, क्या अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो सबसे पहले हम जीरो बार टेबल करते हैं। क्या अगर बेटे डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले हम जीरो बार टेबल करते हैं। क्या करते हैं, जीरो बार टेबल करते हैं। तो बच्चे जब आप जीरो बार टेबल करोगे तो 75 को अगर आप 76 से बेटे डिवाइड करते हो, क्या अगर आप 75 को 76 से बेटे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। पहले बार जीरो बार टेबल करो, तो जब जीरो बार टेबल, एक बार मैं समझा देता हूं, 75 है, इसको आपको 76 से डिवाइड करना है। जब आप जीरो बार टेबल करोगे तो यहां पे आएगा जीरो, तो यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 75। तो पहला रिमाइंडर हो गया प्लस का 75। और जब आप एक बार टेबल करोगे तो जाएगा 76, और 75 माइनस 76 कितना आएगा, प्लस का माइनस का 1। तो दूसरा रिमाइंडर आ गया प्लस माइनस 1। और पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो ऑलवेज डिवाइजर, जिससे भाग करना हो तो उसके इक्वल होता है। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सम होता है वो ऑलवेज जो डिवाइजर होता है उसके इक्वल होता है। देखो 75 और 1 मिलकर 76 बन रहा है, ठीक है, याद रखना। अब आप चाहे तो पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखो ऐसी वैल्यू लो जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। हमेशा ऐसी वैल्यू लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो। तो 75 को अगर हम 76 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 65 और प्लस ये 35 है ना बेटे, 35 76 से छोटा है ना, जब तक ऊपर 76 से छोटा नंबर लिखा है, क्या मैंने बोला, जब तक ऊपर 76 से छोटा नंबर लिखा तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है, 35 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो -1 की पावर 65 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की अगर पावर कुछ भी कर दो तो ऑड ही आएगा, -1 और प्लस का 35, यानी प्लस का 34। ये आपका करेक्ट आंसर, 34 आपका रिमाइंडर आएगा। 34 बेटे आपका रिमाइंडर आएगा। सर क्लास टाइमिंग क्या, मेरा कल वाला क्लास, बेटे कल मैंने क्लास ही नहीं ली थी, कल बेटे मेरी क्लास नहीं हुई थी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। मानसी जैन बेटे आप पढ़ाई करो बेटे, क्या फालतू की बात, तुम परेशान हो रहे हो बच्चे, आप भी केवल फोकस करो पढ़ाई पर, केवल पढ़ाई पर फोकस करने की बात है बेटे। हमारे पास ये बैच ही कितने दिन का बेटे, 30 दिन का बैच है। अगर मैं बातों में समय भी बताऊंगा तो फिर मैं कैसे काम पढ़ा पाऊंगा। केवल और केवल मेरे से केवल एक बात करो, मेरे से जितनी बातें करनी मेरे ग्रुप पे आके मेरे से बातें करना, मेरे से जो पूछना है मेरे ग्रुप पे आके पूछना, अभी केवल पढ़ाई की बातें करो।
वहां पे मेरे से डाउट भी पूछना, सब कुछ पूछना, मैं सबकी जवाब दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं, टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने लिए हैं, इतने कि आप लोग मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से जब तक संतुष्ट ना हो जाओ। 43 की पावर 45 प्लस का 5 अपॉन 44। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, पहले आपको 43 को 44 से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर बड़ा है ना बच्चे, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो हम पहले 0 बार टेबल करते हैं, क्या याद रखो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले आप 0 बार टेबल करोगे। जब आप 0 बार टेबल करोगे तो 43 को अगर आप 44 से डिवाइड करो, क्या मैंने बोला, अगर आप 43 को 44 से डिवाइड करो तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, पहला रिमाइंडर आएगा प्लस का 43 और दूसरा रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जो न्यूमरेटर होता है वही पहला रिमाइंडर बनता है। जब आप 0 बार टेबल करोगे तो जो न्यूमरेटर होगा वही आपका पहला रिमाइंडर बन जाएगा, और निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -1। अब आपको पता है हमें वो नंबर लेना जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो 43 को अगर आप 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। 43 को अगर आप 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो -1 की पावर कितनी जाएगी, 45। अच्छा एक बात देखो, यहां पर 5 के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्यों, जब तक नंबर 44 से बड़ा ना हो जाए, जब तक यहां पे जो लिखा हुआ नंबर है वो 44 से बड़ा ना हो जाए, तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना जाएगा, प्लस का 5, यानी माइनस का 1 और प्लस का 5 यानी प्लस का 4, प्लस का 4। ओके ओके, क्लास क्लियर, क्लियर माय डियर स्टूडेंट, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 85 की पावर 97 माइनस का 27 अपॉन 86। अभी भी देखो 85 की पावर 85 को हमें 86 से डिवाइड करना है, अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है। जब तक डिनोमिनेटर बड़ा है हम पहले 0 बार टेबल करते हैं। जब 0 बार टेबल करेंगे तो हमारे पास पहला रिमाइंडर होगा 85 और दूसरा रिमाइंडर होगा माइनस का 1। हमेशा छोटा रिमाइंडर लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो। तो -1 की पावर 97। अच्छा इधर देखो 27 जो है वो 86 से छोटा है, 27 86 से छोटा है ना, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब नंबर यहां पर 86 से बड़ा हो तब डिवाइड करना, जब तक बड़ा ना हो तब तक डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस की पावर क्या है, 97 इज अ ऑड नंबर, 97 इज अ ऑड नंबर, सो दैट माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो ऑलवेज -1। तो माइनस का 1 और माइनस का 27, माइनस का 28। आपने क्या किया, किसी नंबर को 86 से डिवाइड किया, आपने बेटे किसी नंबर को 86 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया माइनस का 28। क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया माइनस का 28। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 86 से छोटा, 86 से छोटा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों करेक्ट है, बट आप जो आंसर दोगे वो ऑलवेज पॉजिटिव दोगे, आप जो आंसर दोगे वो पॉजिटिव दोगे। तो पॉजिटिव आंसर कितना होगा, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा 86 माइनस 28। 16 में से 8 गया कितना होगा, 8 ही, कितना होगा 58। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 58 इज योर करेक्ट आंसर, 58 इज योर करेक्ट आंसर। It is your correct answer. चलो अगर बच्चे 27 से ट्रिलिंग जीरो बताएंगे, टेंशन 27 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो हम, जब तक नंबर यहां पर ये जो 27 है ये कभी भी इस नंबर से जब तक बड़ा ना आ जाए तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब देखो 2 की पावर 63 अपॉन 9। अच्छा एक बात देखो, अभी तक जरा थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं पीछे लेके चलता हूं। आप देख पा रहे हैं, आप अभी तक वो क्वेश्चंस लगा रहे थे जिसमें डिवाइड करने पे -1 या +1, -1 या +1। देखो यहाँ पे +1, -1 या +1 इजिली बन जाता है। अभी तक आप वो क्वेश्चंस लगा रहे थे बेटे जहां पर डिवाइड करने पर -1 या +1 इजिली बन जाता और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, और आप हंसी खुशी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये फंस गई कि सर हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अब हम क्वेश्चन कर,
यहां पर अगर हम 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनने की जगह और लेंथी हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, क्वेश्चन तभी बनता है, क्या क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप जिस नंबर से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो ना, आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे एक बड़ा या एक छोटा, या तो ऊपर कोई नंबर जिस, अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो अगर ऊपर एक बड़ा बन जाए या एक छोटा बन जाए, बड़ा बन जाएगा तो 10 डिवाइड करने पर रिमाइंडर +1, छोटा बन जाएगा तो डिवाइड करने पर -1, ऐसा कोई नंबर बनाओ जिससे हम डिवाइड करें उससे एक छोटा बन जाए या उससे एक बड़ा बन जाए, या कोई ऐसा नंबर बन जाए जिसको डिवाइड करने पर +1 या -1 आता हो। न्यूमरेटर पे आपको क्या करना है, या तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक छोटा लेके आओ या उससे एक बड़ा लेके आओ किसी तरीके, या ऐसा कोई नंबर लेकर आओ जिसको 9 से डिवाइड करने पर +1 या -1 हम बना सकें। तो अब देखो कैसे करते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब देखो करते क्या है, यहां पे करने का तरीका क्या है, तो ये जाएगा बच्चे 2 की पावर, अब देखो आपको पता है 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। जैसे मैंने 8 देखा तो मेरी आंखों में एक चमक सी आई कि अगर हम इसको 2 की पावर 3 में ब्रेक कर लें, 2 की पावर 3 और 3 का जरा ऊपर डिवाइड करो, तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 63/9। अरे भाई पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 63 ही लिखा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 2 की पावर 3 की पावर 21, तो पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई ही लिखा है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा अब आपको पता है 2 की पावर 3 कितना था 8, 8 की पावर कितना हो गया 21/9। अब आपको पता है 8 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो देखो आपको पता है डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमारे पास दो रिमाइंडर, पहला तो 0 बार टेबल करेंगे तो प्लस का 8 और दूसरा आएगा माइनस का 1। 8 को अगर आप 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ रहा है -1, -1 की पावर 21। अब आपको पता है 21 एक ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो -1 आएगा। सोचो आपने किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया, क्या बेटे आपने किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया -1, क्या आपने किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया -1, तो क्या करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो आंसर देगा वो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे 9 - 8, क्योंकि 9 - 1 यानी 8, 8 आपका करेक्ट आंसर है, 8 बेटे आपका करेक्ट आंसर है। सर प्लीज पेपर से पहले फुल रिवीजन करवा देना प्लीज। बेटे बिल्कुल मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आप लोगों से कि पेपर से पहले मैं फुल रिवीजन करा के आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और दूसरी चीज बेटे आप सभी लोगों से जो मैंने रिक्वेस्ट की कि रिक्वेस्ट क्या की, सभी लोगों से कहा कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, अक्षय मैथ गुरु के नाम पे। पूछो क्यों, कि क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब जब एग्जाम एनालिसिस होगा तो मैं आप लोगों से खुद पीडीएफ भी वहीं दे दूंगा, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा वहीं पे, पहले खत्म तो होने दो चैप्टर। देखो मैं वहां पर खुद आपसे आपके नंबर लेके आपको पर्सनली कॉल कर लिया करूंगा, आप लोग प्रॉपर हमसे 24/7 कनेक्ट रह सकते हो आप मेरे से, मेरी गारंटी है। आपको कोई डाउट हो आप मुझे भेजो, कोई ना कोई बच्चा आपको रिप्लाई कर देगा उस क्वेश्चन पे, या तो मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। तो जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा जाके वहां पे ज्वाइन करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखो मानसी जैन जी ने, मानसी जी ने बिल्कुल अक्षय मैथ्स गुरु बिल्कुल करेक्ट बोला बेटे। चलो चलो सही है ना, बिल्कुल सही है बिल्कुल बेटे। अब जरा ध्यान से देखो, अब 2 की पावर कितना है 48/33। अब देखो 33 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो हमारे पास टारगेट क्या है, ऊपर या तो 32 हो या तो 34 हो या तो कोई ऐसा नंबर हो जिसका हम 33 से डिवाइड करके +1 या -1 रिमाइंडर बना सके। तो बच्चे करते क्या है, बहुत ध्यान से देखो, आपको पता है कि 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। जैसे मैंने 32 देखा तो एक दिमाग में चमक आई, क्या 2 की पावर 5 अब 5 का डिवाइड करो, 5 9 45, 45 पावर तक तो हम पहुंच गए,
लेकिन 48 पावर है तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 3 अलग से अपॉन 33। देखो 2 की पावर 5 5 5 9 45, तो 2 की पावर 45 गुणे 2 की पावर 3। आपको पता मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होता है, तो 45 और 3 48 पावर ही तो लिखी है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, 2 की पावर 5 को मैंने लिख दिया 32, 32 की पावर 9 इंटू 8 अपॉन 33। अब आपको पता है कि 32 को अगर हम 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना बच्चे, डिनोमिनेटर बड़ा है ना बच्चे, तो यहाँ पे पहला जो रिमाइंडर होगा प्लस का 32 होगा, दूसरा होगा माइनस का 1। तो -1 की पावर कितना हो गया बेटे 9 इंटू 8 यानी माइनस का 8। आपने किसी नंबर को, बच्चे क्या मैंने बोला, आपने किसी नंबर को 33 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया माइनस का 8। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन 33 से छोटा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों करेक्ट है, बट आपको जो आंसर देना है वो ऑलवेज पॉजिटिव देना। आपको जो आंसर देना है वो बच्चे ऑलवेज पॉजिटिव देना। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर जाएगा 33 माइनस 8 यानी 25। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ पूरी पीडीएफ एक साथ देंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ की पूरी पीडीएफ एक साथ देंगे, टेंशन मत लेना। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन बच्चे हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बच्चे हमसे कह रहा है 35 की पावर 19529 इंटू 7 अपॉन 29। अब देखो 35 को अगर आप 9 से डिवाइड करो कितनी बजे, 9 चौक 36 और 35 माइनस 36 कितना हो गया -1। तो -1 की पावर 19529 इंटू 7। माइनस की पावर कैसी, ऑड, -1 आएगा, -1 इंटू 7 -7। आपने किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया माइनस का 7, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 9 माइनस 7 यानी 2। चलो 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन फंस गया आपका। टेक्निकल इस तरीके से मैंने बोला क्योंकि अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इस तरीके के क्वेश्चन पहली बार देख रहे होगे, ठीक है। हमें लगता नहीं इस लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछेगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर कराना चाहूंगा। तो बेटे हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, हम क्या अप्रोच रखें यहाँ पे, हम बेटे क्या रखें यहाँ पे अप्रोच, बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है कि 7 की पावर 688 अपॉन 400 ये दिया गया। चलो 7 की पावर करते हैं। 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 7 की पावर 4 और 4 का इसमें डिवाइड कर दो, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया ना बच्चे, 4 एकम 4। अब कितना हो गया बच्चे, कितना बचा हमारा 4 एकम 4, 4 4 एकम 2 बचा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 172 अपॉन 400। 7 की पावर 4 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि 2401 को अगर हम 400 से डिवाइड कर दें तो 4 छंग 24 डिवाइड, रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो। तो 7 की पावर ये हो जाएगा 2401 की पावर 172 डिवाइडेड बाई 400। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा +1, और +1 की पावर कर दो 172, प्लस की कितनी पावर कर दो, ऑलवेज आंसर आएगा +1, यानी +1 बेटे आपका रिमाइंडर है, +1 बेटे आपका रिमाइंडर है। बहुत बढ़िया, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई, बच्चे तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ना है इस बैच में तो। अरे कहां से आ गए इतने, +1 रिमाइंडर करेक्ट है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत शानदार। नेक्स्ट, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, उसके बाद फिर हम आपको फैक्टोरियल की बात ले चलेंगे सीधे सीधे नेक्स्ट में, ठीक है। देखो फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है बेटे, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 यानी 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 2 इंटू 1
3 दूनी 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 होती है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720 होती है। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे तो 5040 होती है। कम से कम इतनी वैल्यू याद रखो, इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो हम याद डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन करते कैसे। हमें क्वेश्चन दिया क्या गया, हमें आप इसे वन बात एक ही, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। कहां तक गए? फैक्टोरियल 1000 तक गए अपॉन 10, अपॉन 10। बताइए क्या होगा रिमाइंडर? देखो बच्चे कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब वो करने का तरीका क्या होता है, देखो। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या थी? 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी थी? 1। आपको पता है डिनोमिनेटर बड़ा है। आपको हमेशा मैंने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो पहले हम जीरो बार टेबल करते हैं। क्या? जब भी बेटे डिनोमिनेटर बड़ा होता है आप हमेशा जीरो बार टेबल करते हो। तो जब जीरो बार टेबल करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा प्लस का 1 और माइनस का 9। कौन सा लोगे? कहोगे सर प्लस का 1 लेंगे। जब जीरो बार टेबल करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, जब एक बार टेबल करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर ले लेंगे प्लस का 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती? 2। 2 को पहले 10 से डिवाइड करो। अभी भी देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले जीरो बार टेबल करो। तो पहला रिमाइंडर आएगा प्लस का 2 और दूसरा आएगा माइनस का 8। आप बताओ क्या लोगे? कहोगे सर प्लस का 2 लेंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी? 6। अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो पहले जीरो बार टेबल करेंगे जाएगा तो प्लस का 6 और माइनस का 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? माइनस का 4। हमेशा छोटा नंबर लेने की कोशिश करो जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी? 24। अब 24 को 10 दूनी 20, 24 में से 20 गया, कितना आ गया? प्लस का 4। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 4 आ गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती? 120। 120 को पहले 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 120 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बस यहीं पर रुक जाओ। एक बार अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, क्या मैंने बोला? एक बार बच्चे अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो आगे किसी भी टर्म के बारे में आपको सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी? 720। 720 को भी अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, 0 कट गया यानी रिमाइंडर 0 आएगा। आगे देखो, अगर फैक्टोरियल 7 पे जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी 5040। उसके ऊपर भी 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी एक बार अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो आगे हमें किसी भी नंबर के बारे में सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब करते क्या? आप देखो बीच में ऑपरेशन क्या, प्लस का 4 और माइनस का 4 हो गया कैंसिल। कितना आ गया? प्लस का 3 आपका करेक्ट आंसर है। रिमाइंडर कितना आएगा बेटे? प्लस का 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा बेटे? प्लस का 3 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? रिमाइंडर कितना आएगा बेटे? प्लस का 3 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे बोलो। प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। चलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पर भी एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको पता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 1000 अपॉन 12 अपॉन 12। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? बच्चे आपको पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1।
1 को आप 12 से डिवाइड करो, बताओ डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है ना। अगर डिनोमिनेटर बड़ा तो आप 0 बार पहले टेबल करोगे, जब 0 बार टेबल करोगे तो आप क्या करोगे, 0 बार जब टेबल करोगे तो पहला रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और जब एक बार टेबल करोगे तो माइनस का 11, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का जो सम होता है वो डिवाइजर के इक्वल होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, 12, यानी यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 को पहले अब 12 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर भी देख रहे हो डिनोमिनेटर बड़ा है ना। अगर डिनोमिनेटर बेटे बड़ा है तो अब क्या करोगे, पहले 0 बार टेबल करोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा प्लस का 2 और दूसरा आएगा माइनस का 10, तो यहाँ पे आ गया कितना, प्लस का 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी, कहोगे सर 6, 6 को पहले आप 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अभी भी डिनोमिनेटर बड़ा, तो 0 बार टेबल करोगे तो प्लस का 6 और माइनस का 6, कोई भी ले लो, हमने ले लिया प्लस का 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी, 24, और 24 को 12 दूनी 24, डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। अच्छा, एक बार रिमाइंडर 0 तो फिर आगे देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्या एक बार रिमाइंडर 0 तो आगे देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 6 2 8 1 9, 9 आपका करेक्ट आंसर है, 9 बेटे आपका करेक्ट आंसर है, 9 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ओके चलो शानदार। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं होमवर्क में, हाँ इसके बाद ट्रिलिंग 0 पे चलते हैं, ये होमवर्क में, ठीक है। अगर ना आए तो आप इसे ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नंबर ऑफ 0 पे। नंबर ऑफ 0 देखो, अब कह रहा कि बताओ आगामी शून्यों की संख्या, ट्रिलिंग 0 कितने, नंबर ऑफ 0 कितने बेटे। देखो नंबर ऑफ 0 कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले तो एक बात समझो, अगर क्वेश्चन वो ना हो कि ये क्वेश्चन होता तो 1 2 3, पहले एक बार समझो, मैं छोटा सा क्वेश्चन होता 4 5 6 7 8 9 10, ये क्वेश्चन होता। तो भाई 0 कब बनता है, जब भी 5 के साथ कोई इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है। क्या, जब भी 5 के साथ इवन नंबर यानी 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करता है तो हमें 0 मिलता है। देखो 5 यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है। देखो यहाँ पर भी इवन नंबर है, 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 है। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 का मतलब होता है 2 इंटू 5। 10 का मतलब होगा 2 इंटू 5। तो बेटे इवन नंबर्स तो बहुत होते हैं, इवन नंबर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा ये देखो कि 5 कितनी बार है, जितनी बार 5 है उतने ही हमारे क्या होंगे, कितनी बार 5 है, 5 हमारा 2 बार है ना, 2 बार 5 है, तो इसमें हमारे पास 0, अगर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार हमारा 0 आएगा। अब ये बात होता है सर क्या इस तरीके से हम बार बार 5 लिख के काउंट करेंगे, नहीं। करने का तरीका देखो, जो भी सबसे बड़ा नंबर है इसको 5 से डिवाइड किया करो, 10 को 5 से डिवाइड करो, कितनी बार गया, 2 बार। अब देखो क्या हम इस 2 को दोबारा 5 से डिवाइड कर सकते, कहोगे सर नहीं, यानी नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 2 होंगे। बेसिकली बेटे हम नंबर ऑफ 0 नहीं काउंट कर रहे थे, हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहे थे। जितने नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने ही नंबर ऑफ 0 होते हैं, जितने बेटे नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक बात हमेशा रखना, जितने नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने ही बेटे हमारे पास नंबर ऑफ 0 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बेटे हमसे ये कहना चाह रहा है कि बताओ नंबर ऑफ 0 कितने हैं, कैसे निकालेंगे। 100 दिया गया ना, 100 को पहले आप 5 से डिवाइड करो, 100 को बेटे आप 5 से डिवाइड करो, कितनी हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 को बेटे आप 5 से डिवाइड करो, कितनी हो जाएगा, 5 चौको 20। अब 4 को आप 5 से डिवाइड करो, कहोगे सर नहीं जाएगा। क्या हम 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिवाइड कर सकते, तो बस यही हमारा नंबर ऑफ 0 है, इतने ही नंबर ऑफ 0 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, इतने ही नंबर ऑफ 0 है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो बस आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखो 80 के केस में कैसे करेंगे, 80 को पहले आप 5 से डिवाइड करो, 16 आ गया। 16 को आप 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, परफेक्ट डिवीजन देखा करो, 3 बार गया। क्या अब 3 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर 19। डेसिमल पॉइंट पे मत जाना। चलो अब देखो 1000 की बारी आती है, तो 1000 केस में कैसे करते हैं, 1000 को पहले 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 200 बार। 200 को आप अगेन 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 40 बार। 40 को आप अगेन 5 से डिवाइड कर दो, कितनी बार गया, 8 बार। 8 को आप अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, अक्सर लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी एक बार और जाएगा, यानी 249 आंसर्स मिलेंगे।
जितने लोग 248 के साथ जा रहे हैं सबका गलत है, 249 करेक्ट आंसर है, 249 करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आप 8 को भी 5 से एक बार डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8 को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको पॉइंट डेसिमल नहीं मिलेगा, जब तक आपको 6, 7, 8 को मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि जब तक मेरे बच्चे आपको 9, 10 नहीं मिलेगा तब तक आपको 0 नहीं मिलेगा। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहां पर लग गया स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। कोई करने की जरूरत है, कोई टेंशन की बात नहीं, बस केवल आप 10 को 5 से डिवाइड करो। आप स्क्वायर को भूल जाओ, आप स्क्वायर को भूल जाओ, केवल और केवल सोचो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 10 तक लिखा, कितने जीरो आए? कहोगे सर 2 जीरो आएंगे। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं बच्चे? देखो यहां पे कितनी पावर लगी? कहोगे सर 2 पावर लगी। जितनी पावर लगी बस उसका और मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणे 2 यानी 4 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे बेटे? 4 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे बेटे? 4 जीरो। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो मान लो अगर यहां पे, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 10 को पहले आप 5 से डिवाइड करो। कितनी बार गया? 2 बार गया, 2 बार गया। अब पावर का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया करेक्ट आंसर। 6 आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो सेम ही क्वेश्चन है। अब पूछ रहा बताओ ये किससे विभाजित होगा? बताओ ये किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? क्वेश्चन बच्चे हमसे कह रहा है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73, बताओ किससे डिवाइड होगा? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बने, आप क्या करो, जो सबसे छोटी पावर है उसे कॉमन कर लो। सबसे छोटी पावर है 71, 5 की पावर 71, 5 की पावर 71 को पावर कॉमन कर लो। अब देखो यहां पर 71 पावर है, पूरी चली गई तो 0 पावर रह गई। 5 की पावर 72 है ना, पूरी की पूरी चली गई, कितनी पावर रह गई? 1 पावर रह गई। यहां कितनी? 73 पावर है, पूरी की पूरी चली गई, 2 पावर रह गई। तो 5 की पावर 71 तो एज इट इज हो गया। किसी की पावर 0 होती, वैल्यू 1 होती है। 5 की पावर 1 कितना था? 5, और 5 की पावर 2 कितना था? 25। तो ये कितना हो गया? 5 की पावर 71 इंटू 25, 5, 30 और 1, 31। अब देखो 31 तो यहां पर ऑप्शन में ही नहीं है, 31 यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तो आप एक काम करो, कोशिश करो इसको और ब्रेक करते हैं। इसको लिख दो 5 की पावर 70 गुणे 5 की पावर 1। अरे भाई देखो इंटू 31, 5 की पावर, ठीक है। तो हम इसे जब लिखेंगे तो 5 की पावर 70 इंटू 5 एकदम 5, 5 थे 15, 155। ये 155 से कंप्लीटली डिवाइड है। ये बेटे 155 से, सर टाइमर हटा दीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लो हटा दे रहे यार, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। चलो टाइमर ये बताता है कि क्लास ओवर होने में केवल 5 मिनट रह गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ताकि तुम अपनी तरफ से पढ़ाई करो। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा, फिर से वन टाइम नहीं, एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेते हैं। ये लो एक क्वेश्चन और ऐसा ले ले, इससे बड़ा ही लिया है। क्या दिया है क्वेश्चन? 4 की पावर 91। बहुत क्वेश्चंस डाले मैंने। 4 की पावर 92, 4 की पावर 93, 4 की पावर 94। क्या करते हैं, 4 की सबसे छोटी पावर कितनी? 91, कॉमन कर लो। तो 91 पावर थी, चली गई, 0 पावर रह गई। 92 पावर थी, 91 चली गई, 1 पावर रह गई। 93 पावर है, 91 चली गई, 2 पावर रह गई, और यहां पर 3 पावर रह गई। कितना हो गया? 4 की पावर 91 अपॉन, किसी की पावर 0, वैल्यू क्या मिलती? 1। 4 की पावर 1 कितना था? 4। 4 की पावर यहां कितना हो गया बच्चे? 4 की पावर, ये कितना? 4 है बेटे। 4 की पावर 2 कितना था? 16। 4 की पावर 3 कितना था? 64। ठीक है, तो 4 की पावर 91 तो 1 हो गया। अब देखो यहां पे कितना होगा?
देखो 16 4 20, 20 और 64 और 4 कितना हो गया, 64 प्लस 20 कितना हो गया, 16 4 20 हो गया, और 64 और 20 मिलकर कितना हो गया, 64 प्लस 20 मिलकर हो गया 84, 84 प्लस 1 हो गया 85, 85। तो 4 की पावर 91 तो ये हो गया, 85 को मैंने लिखा 17 × 5 = 85, यानी 17 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो आंसर क्या आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा बेटे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। पूछ रहा बताओ इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, इसके बेटे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। चलो बस थोड़ा सा रह गया, बताओ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं। आपको पता है जब भी प्राइम फैक्टर की बारी आती है तो हम सबको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करते हैं। जैसे 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 20, 15 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 5, एक मिनट रुको, हाँ 15 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 5 की पावर 24, और 7 की पावर 15 एज इट इज लिखा रहने दिया। अब देखो 2 की कितनी पावर मिल गई, 2 की पावर मिल गई 20 3 60 इंटू 3 की पावर कितना हो गया 24 इंटू 5 की पावर कितना हो गया बेटे 24 इंटू 7 की पावर कितना हो गया 15। ठीक है, अब देखो ये सब सारे के सारे प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो गए, ये सारे के सारे बेटे प्राइम नंबर में ब्रेक हो गए, तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए, प्राइम फैक्टर तो 60 फैक्टर इधर हो गए, 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, ये हो गए, ऐड कर दो 8 5 4 9 4 13 यानी 3 कैरी 1 हो गया, 6 2 8 2 10 11 12 यानी 123, 123 बेटे इसके प्राइम फैक्टर है, 123 बेटे इसके प्राइम फैक्टर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको एक्सटेंड कर दिया है, कोई नहीं, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, 123 बेटे इसके प्राइम फैक्टर है। बेटे हम लोग 40 के ऊपर आज क्वेश्चन लगा चुके हैं, 25 क्वेश्चन ये हो गए, 15 क्वेश्चन पहले लगा लिए थे, 15 क्वेश्चन यूनिट डिजिट में लगाया था, 25 15 40 क्वेश्चन बेटे हम लोग लगा चुके हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं, टेंशन मत लो। 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आप लोगों को आज की डेट में। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना तो किस कहते हैं ना, गलत नहीं कहूंगा, मतलब किसी का बाप भी तुमसे सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। अगर आप जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कर लो, ठीक है, कोई तुम्हें सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं यार, 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 40 क्वेश्चंस। एक सेकंड का बच्चे आप मुझे समय दीजिए। एक सेकंड का आप मुझे समय दीजिए बस केवल। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया तो चलेगा यार, अब आप मेरे साथ हो, गारंटी मेरी है। लेकिन जो मैंने आपको बोला वो लोग वो काम भी आप लोग आज ही करेंगे, तुरंत क्लास खत्म होने के बाद तुरंत जाएंगे और ज्वाइन करेंगे। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, अगर अगर मुझे इस बात में किसी ने कहते जो चीज मैंने कही वो चीज आपने नहीं फॉलो की तो समझ लीजिए फिर गड़बड़ होगा। मैंने तुरंत कहा तो मतलब क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आप जाके ज्वाइन करें। क्या बेटे आपको क्लियर करना है। क्लियर सर, क्लियर, कंप्लीटली क्लियर, बहुत बढ़िया। गुरुदेव मुझे क्लियर कीजिए ना, क्या क्लियर करना है बेटे, मैंने आपका कमेंट पढ़ा नहीं। चलो मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करता हूं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर निकालने ना बच्चे। यहां पे देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर 10, 7 की पावर 17 एज इट इज, 11 की पावर 27 एज इट इज। तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 7 की पावर 17
और 11 की पावर 27। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए? प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 10 + 10 17 × 27 ऐड करो। 7 7 14 यानी 4 कैरी 1 हो गया। कैरी 1 7 7 14 यानी 4 कैरी 1 हो गया। कैरी 1 हो गया 2 और एक 3 और एक 4 एक 5 और एक 6 64 हमारे प्राइम फैक्टर है। 64 बेटे प्राइम फैक्टर है। 64 बेटे हमारे पास प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 64 हमारे प्राइम फैक्टर है। चलिए अब मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखा देता हूं। ठीक, मान लो एक नंबर मैंने ले लिया n बराबर 200 और मैंने आपसे पूछा बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं बताओ। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर नहीं पूछे मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे। तो आप क्या करते हैं ऐसी कंडीशन बेटे, आप क्या करते हैं 200 को आप क्या लिखोगे? 200 को बच्चे आप लिखोगे 8 × 25। तो 8 × 25, 8 को लिख दोगे 2 की पावर 3 और 25 को लिख दोगे 5 की पावर 2। अब करते क्या, बहुत ध्यान से देखो। करते क्या बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। जो भी पावर आपको दी गई है, जो भी बच्चे ये दिए गए, ये नोट कर लेना क्योंकि ये हमारी पीपीटी में नहीं है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो जो भी पावर दी गई उसे 1 प्लस कर दो, 3 + 1। 5 को लिख दो 5 की पावर कितनी 2, तो 2 + 1। जो भी पावर है उसे +1 करके हमेशा लिखते हैं, 2 + 1। तो 4 × 3 12 प्राइम फैक्टर, 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बेटे 12। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट इसमें? अरे बोलो, कोई डाउट बेटे इसमें? अगेन एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट कर लो पहले, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी, गारंटी है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। n बराबर मैंने ले लिया 200, n बराबर मैंने ले लिया 2160। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो। इसको आप क्या लिख सकते हो 216 × 10। इसको बेटे आप लिख सकते हो 216 × 10। 216 क्या होता है? 216 होता है 6 का क्यूब, और 6 को मैंने लिख दिया 2 × 3 की पावर 3, और 10 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, 2 × 5। तो 2 की कितनी पावर हो गई 3, और एक 4 पावर हो गई 2 की। 3 की कितनी पावर है? 3 की 3 पावर है, और 5 की 1 पावर है, मतलब 1 की पावर है। इतना तो मैंने कर लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? मैंने क्या कहा, जो भी पावर है उसे +1 करो। 4 + 1, 3 + 1 और 1 + 1। याद रखना, गलत मत करना कभी। तो 3 4 और 1 कितना हो गया 5, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी 40 हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर है। अच्छा ये तो हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा इसी में अगला क्वेश्चन बेटे वो आपसे क्या पूछेगा, ये तो होगा बेटे नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन बेटे वो आपसे क्या पूछ सकता है, पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं। इवन नंबर समझते हो क्या होता है? इवन नंबर वो होता है जो 2k के फॉर्म में होता है। 2k के फॉर्म में होता है वो सारे नंबर इवन होते हैं। अगर आप किसी को 2 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हो तो वो नंबर इवन हो जाता है। तो जब भी नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हो तो आप क्या करोगे, जब भी बेटे नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपको निकालने हो तो आप क्या करेंगे, जो भी ये एक्सप्रेशन दी गई है, कौन सी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, जो भी ये बेटे एक्सप्रेशन आपको दी गई इसमें से एक बार आप 2 कॉमन कर लो। जैसे ही 2 कॉमन करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3।
इंटू इधर, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये पूरा 2k के फॉर्म में बन गया, ये पूरा 2k के फॉर्म में बन गया, नहीं पूरा 2 तो अलग हो गया, k के फॉर्म में ये पूरा बन गया। अब क्या करते हैं, 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी 4 इंटू 4 प्लस 2, 16 दूनी 32, यानी 32 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने 32 है। अच्छा इसी में अगला क्वेश्चन भी आपके सामने, ये समझ में आया पहले बताओ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर समझ में आए, 32 आएंगे बेटे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर समझ में आए, केवल 2 कॉमन कर लो, बाकी सबको अंदर छोड़ दो। क्या मैंने बोला, मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जो भी ये आपको दिया गया एक्सप्रेशन दिया, इसमें से 2 कॉमन कर लो। जैसे ही 2 कॉमन करोगे तो बच्चे यहां पे क्या बचेगा, 2 आपने कर लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे देखो 2 कितने बार था, 4 टाइम्स था, तो अंदर आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब बाकी बाकी पूरी एक्सप्रेशन वही है, बाकी सब कुछ वही है, केवल एक बार 2 बाहर निकाल के लिख लेते हैं, बाकी सबको ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताते हैं, टेंशन लो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सिखाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर, हेडिंग नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, देखो ऑड का मतलब होता है कि उसमें 2 नहीं होना चाहिए, ऑड का मतलब होता है कि बच्चे उसमें 2 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो यानी हो जाएगा 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी 4 इंटू 2 यानी 8, 8 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है, 8 बेटे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 8 बेटे हमारे पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हैं। ठीक है, 8 बेटे हमारे पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। केवल ऑड का मतलब होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जिसमें 2 प्रेजेंट ना हो। ऑड का मतलब होता है बेटे कि हमें 2 को हटाना है। क्या मैंने बोला, ऑड का मतलब होता है बच्चे हमें 2 को हटाना किसी भी कंडीशन में। 2 समझ में आ गया, अरे बोलो एक बार बोलो जल्दी से, यस सर, कि 2, अगर ऑड फैक्टर निकालने तो ऑड को मतलब 2 को हटा दो बस, केवल एक बार मैं फिर से बताता हूं। जो भी एक्सप्रेशन मुझे दी गई थी, मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने थे, तो मैंने इधर से इसको हटा दिया, केवल हमने अपने आप को इस पे फोकस किया। ये एक्सप्रेशन केवल मैंने अपने आप के लिए ले ली, इसको लेकर आ गए और बाकी एज इट इज पूरा सॉल्व कर लिया, बाकी एज इट इज पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ऐसा इवन के लिए क्यों नहीं किया, क्यों कि इवन का मतलब होता है केवल एक बार 2 लेके, इवन का मतलब होता है 2k, इवन का मतलब होता है बेटे 2k। कोई भी चीज अगर 2k के फॉर्म में लिखी तो हम उसे इवन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज 2k के फॉर्म में लिखी है तो हम उसे इवन कहते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और समझो फिर यहीं पे, अगर आपने इतना समझ लिया तो n बराबर मान लो मैंने दे दिया आपको 72, n बराबर 72। अब मैंने आपसे पूछा बताओ सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटे, बहुत ध्यान से देखो। जैसे n बराबर 72, 72 क्या लिखोगे, 8 गुणे 9, और 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 और 9 को लिखोगे 3 की पावर 2। अब देखो सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी यहां पावर दी गई, जैसे 2 की पावर कितनी दी गई है, यहां पे देखो 2 की पावर कितनी दी गई, क्योंकि सर यहां पे 2 की पावर 3 दी गई है। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, मैक्सिमम पावर तक लेके जाओ, जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, रुक जाओ।
ठीक है, बगल में अब आ जाओ। अब देखो यहां पे कितनी पावर दी गई, 2 पावर दी गई, तो इसको 0 से स्टार्ट करो, कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करो, किसी की पावर 0 थी, वैल्यू 1, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 की पावर 2 4 और ये जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 1 3 प्लस 9। तो अगर हम देखें तो 8 4 12 12 12 3 15 9 1 10 3 13, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 45 यानी 5 क्या 15 का 15 4 195। सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 195 होगा। ये तरीका होता है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा 195 होगा। सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा बेटे 195 होगा। सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा बेटे 195 होगा। बोलो क्लियर कीजिए, सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा बेटे 195 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। थोड़ा सा धैर्य रखो, क्लास ओवर कर रहे हैं, टेंशन मत लो, पढ़ा ही रहे हैं हम आपके लिए। बस एक टाइप और रह गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को a number is divided by 221 leaves the remainder 64, what is the remainder if the same number is divided by 30। तो इसकी जो ट्रिक होती है, क्या कह रहा है 21 से डिवाइड करने पे 64 शेषफल है, तो 13 से डिवाइड करने पे क्या होगा। तो बेटे क्या करते हैं, 13 को ही आप 64 से डिवाइड कर दो, 13 दूनी 13 चौको 52, 13 चौको 52 मानी 12 रिमाइंडर आएगा। क्या है बेटे 12 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ठीक है, हम बेटे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, किसी अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब एक संख्या को 24 से विभाजित किया था तो 16 से, मतलब 12 से विभाजित करेंगे कितना आएगा। तो आप क्या करो, केवल 16 को 12 से डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगा एक बार, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है। एज इट इज 36 से शेषफल, 36 से विभाजित करने पर 19 शेषफल है, 12 से विभाजित करने पर कितना होगा, 12 को 19 से डिवाइड कर दो, 12 1 का 19 को 12 से डिवाइड करो, 12 1 कम 12 7। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसे होमवर्क में मैंने आपको दे दिया, खत्म। राइट नाउ आपका नंबर सिस्टम खत्म। करीब करीब बेटे 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने आज आपको डिस्कस किए हैं। ये कंप्लीट हो गया बेटे, इतना प्रैक्टिस कर लेना, कोई आपसे एक क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी एक भी क्वेश्चन बच्चे आपसे नहीं फंसेगा। करीब आज की क्लास में मैंने 50 प्लस क्वेश्चंस बच्चे आपको डिस्कस किए हैं, 50 प्लस क्वेश्चंस बच्चे मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अभी इसमें एक दो छोटी छोटी चीज क्या है कि वो मैं आपको बताऊंगा, एक स्पेशल सेशन में भी मैं आपको बताऊंगा, कल के सेशन में कुछ इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिससे मैं कल के सेशन में कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लेना। वैसे पूरा कंप्लीट हो गया है, 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने आप किए हैं। इसमें एक छोटा सा टाइप है रिकरिंग नंबर वाला, वो मैं कल करा के खत्म कर दूंगा। वैसे खत्म ही हो गया एक तरीके से, वो भी आपको आता है, ना भी कराओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग करा दूंगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं बेटे कल। प्रैक्टिस करना, पीडीएफ देंगे सभी लोगों से, जो मैंने कहा है वो कर लेना। पीडीएफ देंगे बेटे कल के बाद, क्योंकि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए, नंबर सिस्टम प्लस एलसीएम एसएम दोनों एक साथ देंगे। हाँ बता देंगे, बता देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।